DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। I'm here to sort out all your queries. अगर किसी को queries है तो जरूर पूछिएगा। आयशा मैम चाहो तो तीन क्वेश्चन सर पूछ सकते हैं, जिनके भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है। जी हाँ मैम, मैं अलाउ कर दे रहा हूँ यहाँ पे 2 क्वेश्चंस। हाँ 2 लोगों। जी मैम मैं अलाउ कर दे रहा हूँ। जी अब्दुल मालिक, आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। सर गुड आफ्टरनून अब्दुल भाई। जी अब्दुल, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मैम, मैं आयशा को अलाउ कर रहा हूँ। ओके। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैम मुझे पता नहीं था टेस्ट के बारे में, तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि अगर आप दोबारा ये टेस्ट ले लें सेशन के लास्ट में आज ही। यस मैडम, आज के मतलब ये बाकी सब कुछ होने के बाद, मतलब क्वेश्चन आंसर्स और वेरिफिकेशन और ये सब कुछ होने के बाद हम लोग वापस एक बार दोबारा टेस्ट कंडक्ट करेंगे। नो प्रॉब्लम, एंड आई एम श्योर यू विल स्कोर मच बेटर। हेलो जी अब्दुल मलिक, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जो टेस्ट है इसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तो अभी तो तुरंत आ जाएगा। टेस्ट का रिजल्ट एट द एंड ऑफ हम लोग 3 बजे सेशन मतलब आज तो कुछ होने वाला नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू गेट ऑल फीडबैक, रिपीट आफ्टर रिपीट टेस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी का मतलब रह गया टेस्ट देने का, तो वो होने के बाद इमीडिएट सारा को रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है मैम। यस मैम। हेलो हेलो। जी आयशा, आप बोल सकती हैं, आपकी आवाज आ रही है। मैम मुझे ये पूछना था कि जो कल आपने हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में बताया था कि वो रिस्क काउज है स्ट्रोक का, तो एक बार फिर से आप ये एक्सप्लेन कर देंगी? सिजेरियन सेक्शन मतलब प्लान करते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी तौर पे देखोगे तो वी विल गिव ऑल आवर बेस्ट एफर्ट्स टू कंट्रोल द शुगर फर्स्ट एंड देन वी कैन प्रोसेस पेशेंट फॉर सर्जरी। और अदरवाइज फिटल डिस्ट्रेस है तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे दोनों चाहिए, बच्चा भी चाहिए और माँ भी चाहिए। तो उसके लिए सारे डॉक्टर्स तो प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन अगर पता है शी इज अ डायबिटिक तो वी प्रोवाइड क्लोज एंटीनेटल चेकअप्स, और उसके ऊपर वी विल ऑलवेज लाइक टू कीप एन आई ओवर इट कि ये शुगर 200 के ऊपर नहीं बढ़ेगी। वी विल एडवाइज डाइट, वी विल एडवाइज इवन एंटीनेटल एक्सरसाइजेस, और उसके हिसाब से ये शुगर कंट्रोल में रखेंगे और उसको प्लांट सीजर करने के लिए मतलब एडवाइस करेंगे।
Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank क्योंकि you so इसमें ना much. बच्चे का भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए दोनों को बचाना है, तो दिस इज द बेस्ट वे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। मैं एक बार देखा हूँ कि एक आदमी बहुत भारी कुछ वेट उठाया था तो उसके नाक से खून निकला। ऐसा क्यों होता है? भारी वेट उठाने से नाक से खून क्यों निकलता है? भारी वेट मतलब जमीन से वेट उठाया, राइट? हेलो। यस मैम। तो इट गोज अगेंस्ट, कंप्लीटली गुड अगेंस्ट। आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। हेलो। आप लोग एक एक करके मैम से सवाल करें। जब एक बात कर रहे हैं तो एक अपना माइक म्यूट कर लें। एक एक करके सवाल करें मैम से। ओके, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर ये पेशेंट कोई भारी वेट उठा रहा है, जमीन से उठा रहा है, राइट, और अगर नाक से खून का बहना, मतलब अगर ऐसे देखोगे ना, तो नंबर एक, वेट यू आर लिफ्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट। हो सकता है उसी के कारण, जिसको अगर ब्लड प्रेशर पहले से ही हायर साइड पे है, शायद वो कभी डॉक्टर के पास गया भी नहीं, उसको मालूम भी नहीं खुद को कि ये ब्लड प्रेशर मुझे हायर साइड पे है, राइट। तो हो सकता है ऐसे वाले पेशेंट ने अगर ऐसे भारी वजन उठाया तो नाक से खून का बहना। अभी देखो, ये नाक से खून का बहना इन दिस केस विथ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जिसका ऐसे मतलब हायर साइड पे है, अगर वेट उठाया तो हो सकता है मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और उसी की वजह से नाक से खून का बहना हो सकता है। अभी दिस इज कॉल्ड एज सेफ्टी वाल्व मैकेनिज्म। हम लोग प्रेशर कुकर की शिट्टी कैसे, विसल कैसे आती है ना, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, अंदर बहुत प्रेशर बढ़ा है इसके लिए विसल चालू हो जाते हैं। उसी तरह ये बहुत भारी वजन उठाया, बीपी शायद बाउंड्री लाइन पे है, बढ़ा हुआ है, उसको तो मालूम नहीं, ही इज नॉट अवेयर ऑफ इट, और वजन उठाने के कारण हो सकता है और भी बढ़ गया, तो इसकी वजह से ये नाक से खून का बहना हो सकता है। अगर कोई पेशेंट होश में है और अगर अचानक से नाक से खून का बहना शुरू हुआ, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। देखो, नंबर एक, उसका ब्लड प्रेशर इटसेल्फ ज्यादा है। नंबर दो, हो सकता है ये पेशेंट को कुछ हार्ट डिसीज के कारण हम लोग खून पतला करने की दवा ऑलरेडी उसको चालू है। ऐसे पेशेंट में हमेशा नाक से खून का बहना ये कॉमन कंप्लेंट होती है। या तो गर्मी के मौसम में छोटे बच्चों के नाक से ऑटोमेटिकली ऐसे खून निकल आता है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, देखो, उसको फर्स्ट एड बहुत अच्छी तरह से मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाले पेशेंट को मैं बिठा के रखूंगी कुर्सी में, राइट। ऐसे कभी करना नहीं कि नाक से खून का बहना आ रहा है तो अरे लेट जाओ नीचे जमीन पे लेट जाओ, ये बहुत ही गलत पोजीशन है। उसको कुर्सी पे बैठने के लिए कहना, और ये जो गर्दन है वो आगे झुकाने के लिए कहना। गलती से भी कुर्सी में बैठ के पीछे झुका के गर्दन बैठने के लिए नहीं कहना, ये गर्दन उसको आगे झुका के बैठने के लिए कहना है। इसका रीजन क्या है, देखो, साइंटिफिक रीजन क्या है। ब्लीडिंग बंद करने के दो तरीके हैं महत्वपूर्ण, डायरेक्ट प्रेशर और वो भाग हृदय के लेवल से ऊपर होना जरूरी है। जरा मैनेकिन देखिए, अभी देखो, ये पेशेंट को द मोमेंट आई आस्क द पेशेंट टू सिट इन अपराइट पोजीशन, कैसे होगा देखो, ये जो पेशेंट है इसको अगर मैं उठा के बिठाऊंगी तो क्या हो जाएगा, नाक ये हृदय के लेवल से ऊपर हुआ, मतलब सिर्फ ये करेक्ट पोजीशन अगर आप दोगे ना तो यहाँ पे ब्लीडिंग थोड़ा कम होने में जरूर मदद हो जाएगी। अगर ये पेशेंट को गर्दन पीछे झुका के बैठने के लिए इस तरह कहोगे तो ये नाक से बहने वाला खून ये गले में ब्लड क्लॉट्स आ जाएंगे और हो सकता है ये इट कैन कॉज अ ऑब्स्ट्रक्शन आल्सो। तो इसके लिए मैं क्या कह रही हूँ, आगे झुका के बैठने के लिए कहना उसको, और खुद पेशेंट को बोलना है कि अपने हाथों से जो सॉफ्ट नाक का पार्ट है उसके ऊपर 5 से 10 मिनट तक दबा के रखना है, बीच में छोड़ो देखो कितना ब्लड आ रहा है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। उसको लगातार 5 में से 10 मिनट तक कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट प्रेशर देने के लिए कहना। अभी ये ना कंटिन्यूअसली अगर नाक बंद करके मैं रखूंगी तो क्या हो जाएगा, ये पेशेंट होश में है, ये मुंह खोल के मुंह से सांस लेने के लिए कहना उसको, मतलब नाक बंद किया तो ऑटोमेटिकली अपना मुंह खुल जाता है और मुंह से सांस लेने के लिए कहना।
अगर इससे नहीं कम हुआ तो मैं क्या करूंगी, रुमाल ले लूंगी और रुमाल में आइस पीसेस क्रश करके ले लूंगी और ये उसकी गठली बना के मैं नाक के ऊपर रखने वाली हूँ और उसी के साथ साथी माने उसको दबा के भी रखूंगी। लेकिन ये आइस का पैक सर पे डाल के बैठना नहीं तो बीरबल की खिचड़ी जैसी स्टोरी हो जाएगी। खिचड़ी तो ऊपर टांगी हुई रहती है, नीचे फायर लगा हुआ रहता है, कब पकेगी कब हो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो रुमाल और बर्फ की जो गुठली आप गठली बनाओगे ये नाक के ऊपर रहेगा और साथ में प्रेशर भी देना है। अगर ये दोनों रेमेडीज करके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके अगर तो भी इससे नाक से आने वाला बहने वाला खून नहीं रुक रहा है तो फिर ये पेशेंट को मुझे तात्काल हॉस्पिटल में लेके जाना जरूरी है। ओके, तो किसी भी कारण हो, वो वजन उठाया हो या गर्मी का मौसम हो या खून पतला होने की दवा चालू हो या ब्लड प्रेशर है, किसी भी कारण से नाक से बहता हुआ खून है तो हम इस प्रकार से उसको फर्स्ट एड दे देंगे। एनी क्वेश्चंस अभी उसके ऊपर और कुछ डाउट है? नो मैम। थैंक यू। मैम यस, एक मैम सवाल है चैट में, पार्टिसिपेंट का नाम तो नहीं है, रेडमी करके है, मैं उनका सवाल रीड कर दे रहा हूँ मैम। सवाल है मैम, जब हम किसी चीज का कंपोजिशन पता होता है तो हम वो चीज बना सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमको ह्यूमन बॉडी का कंपोजिशन पता है तो हम ह्यूमन बॉडी बना सकते हैं? ह्यूमन बॉडी बनाना ये अभी देखो बाकी सारे, आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो सारे बॉडी पार्ट्स, अगर समझो लिवर ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो वो भी नहीं निकाल के दूसरी मतलब पेशेंट के बॉडी से हम बिठा सकते हैं, नया जॉइंट रिप्लेस कर सकते हैं, नया बाल हम लोग बिठा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी बॉडी बनाना अभी तक साइंटिस्ट ने डेवलप टेक्निक नहीं किया है और आगे चल के वी आर होपिंग कि चलो कुछ बना के नया ह्यूमन भी, पता नहीं आगे चल के हो सकता है। अभी रोबो तो बनाया हुए आदमी, मतलब साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा रोबो का काम मैंने तो देखा है। मतलब आजकल अगर आप देखोगे तो इवन सर्जरी के लिए भी रोबो का इस्तेमाल करते हैं। होटल में जाते हो, मुंबई जैसे सिटी में होटल में जाओगे तो रोबो सर्व करता है। मतलब ये सारी चीजें रोबो तो कर लेता है लेकिन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग अभी तक बना, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अभी तक साइंटिस्ट ने ब्रेन डेवलप नहीं किया है और जब तक ब्रेन, एज आई सेड, इट्स द किंग ऑफ योर बॉडी, जब तक वो नहीं बनता ना तब तक आगे का बहुत मुसीबत है। लेकिन एक ना एक दिन जरूर ऐसे हो सकता है मेरे ख्याल से। आजकल का अगर रिसर्च देखोगे ना तो मुझे तो लगता है कि एक दिन तो नए ह्यूमन बॉडी बन ही जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये तो। अगर आप अलाउ करें तो मैं कुछ बोलूं यहाँ पे। यस सर। आईटी वाले इस पे काम कर रहे हैं, वो मेडिसिन वालों के साथ मिलके, जो हेल्थ केयर में लोग हैं उनसे रिसर्च कर रहा है और जिसपे इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इसको यूज करके AI ये करके बना रहे हैं, बट स्टिल कैन नॉट बी लाइक अ मैन, है ना? क्योंकि और फिर दूसरा एक ये भी है कि अगर इसको हम ज्यादा प्रमोट करेंगे उसके दूसरी इम्पैक्ट्स है, लाइक यू आर गोइंग एंड टू कन्फ्रंट विद द गॉड। तो ये भी एक लोगों का एक ये भी है जो इवन कह कि इस पे नहीं बिलीव रखता है, वो भी इसके देख रहे हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स। एनीवे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके जो अभी मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे यूएस के आपके आईसीयू अभी इंडिया से मैनेज हो रहे हैं, मद्रास में कई ऐसे जगह पे हैं, तो वो डॉक्टर्स यूएस के वहां से सर्टिफाइड है, यूएसएमएलई से उससे सर्टिफाइड है, वहां से उन्होंने अपना लाइसेंस लिया हुआ है, ऑब्टेन किया हुआ है, और यहाँ पे एट ए टाइम उनके जो इसमें हॉस्पिटल में 4-5 मतलब स्क्रीन्स बड़े बड़े लगे हुए हैं वर्चुअली, और वहां पे वो पेशेंट के पास जूनियर डॉक्टर होते हैं। अभी उन्हें उनको जैसा टंग देखना है, आईज देखना है या मेडिसिन, तो ऑनलाइन वो करते हैं, अप्रूवल जाता है, फिर दूसरे ये करते हैं, फिर फाइनली वो रिव्यू करते हैं, हर चीज डॉक्यूमेंट है, बट स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू जैसे हम लोग की बॉडी है वैसा बना पाए।
है ना। तो रोबोट, ये कंप्यूटर, ये सारा कॉम्बिनेशन, इट्स देयर सम पार्ट आप कह सकते हैं। करेक्ट, ओके, थैंक यू। ट्रू, एग्री। एक और किन्हीं का अब्दुल मुनीम है, उनका क्वेश्चन है, ले लीजिए, फिर दे रहा आप कंटिन्यू। और इज इट पॉसिबल? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, कई बार देखा गया है कि गुस्से में आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जिसके कारण सर में काफी दर्द होता है। इस वक्त में हम क्या करेंगे? सबसे पहले गुस्से को कंट्रोल करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि अननेसेसरीली गुस्से के कारण ये तो कई बार हमने भी देखा है कि गुस्सा ज्यादा बढ़ने पर बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा मतलब एंशियस होने के कारण ये बीपी बढ़ता है, और हो सकता है इतना बीपी कभी कभी शूट अप होगा कि पेशेंट कैन लीड टू इवन हार्ट अटैक्स और इवन पैरालिसिस। तो ये कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू गेट कंट्रोल ओवर योर एंजाइटी फर्स्ट। तो इसके लिए डेफिनेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट या तो किसी भी हालत में, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ना ब्रेन से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, उसका डायरेक्ट इफेक्ट अपने हार्ट के ऊपर होता है। और याद मतलब हार्ट का जो नॉर्मल रेट है 72 to 80 टाइम्स पर मिनट, इट बिकम्स वेरी मच फास्टर, और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो, इट कैन लीड टू अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे पहले मैं तो कहूंगी कि गुस्सा आने के पहले एक हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक 10 काउंट करो, 1 to 10 काउंट करो, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा शांत हो जाता है। और सबसे पहले यू हैव टू ट्रेन योर माइंड इन सच अ वे दैट यू विल आपको गुस्से के ऊपर कंट्रोल आना ही चाहिए, क्योंकि आजकल के दुनिया में इतना ज्यादा स्ट्रेस है ना, तो गुस्सा तो किसी को इमीडिएटली आ सकता है, दैट इज डेफिनेटली देयर, लेकिन यू हैव टू अचीव गुड कंट्रोल ओवर योर माइंड, दैट द ओनली सॉल्यूशन, रादर देन टेकिंग मेडिसिन एंड रादर देन गोइंग टू अ हॉस्पिटल इन इमरजेंसी यूनिट्स। It's always better to control your mind, train your mind. Hello? Paper plus 3 ऐसा paper होगा। मुख्तार साहब, आपके कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन करें। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, हम किसी भी आदमी को अक्सर देखते हैं कि कुछ भारी वजन उठा के दूर से लाता है तो उसका बदन थरथराता है और कुछ अंग काम नहीं करता है, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा कुछ वजन उठाया तो डेफिनेटली मसल्स के ऊपर बहुत ही स्ट्रेस आ जाता है, और मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, मतलब बड़े मसल्स के ऊपर आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर इतना मतलब ज्यादा वेट उठाया तो हो सकता है उसके मतलब अगर कोई उम्र का आदमी है तो उसको डेफिनेटली भारी होने वाला है, और हेवी वेट डेफिनेटली इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर बॉडी। तो उसके लिए जितना कैपेसिटी आपकी है उतना ही आप वेट उठा लो, इससे ज्यादा बिल्कुल मतलब आई वुड ऑलवेज से कि डू नॉट ओवरस्ट्रेच योर ओन कैपेसिटी इवन फॉर डूइंग सीपीआर। हाँ, टेस्ट इट्स टाइम फॉर टेस्ट। आयशा मैडम का टेस्ट बचा है ना? अच्छा, हम लोग अभी टेस्ट वापस री-एनेबल कर रहे हैं सेम लिंक पर। जिन्होंने टेस्ट दिया नहीं है वो टेस्ट वापस दे सकते हैं। ओके सर? जी हाँ सर, आप इनेबल कर दीजिए लिंक को। जिन्होंने नहीं दिया वो अटेम्प्ट ले लेंगे अपना। ठीक है, मैं अभी इनेबल कर रहा हूँ और यहाँ से कर दीजिए सर। 12 मिनट्स। 12 मिनट। ओके जी हाँ, इनेबल हो चुका है। ठीक है सर। तुम्हाला किती वेळ आहे अजून? नाही आले ना?